जय जवाहर संगवारी हो। आपके अपने चैनल व्यापम मंथन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम CGTET 2019 के बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के पोर्शन को देखेंगे। तो बिल्कुल भी देरी न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी जो अर्धवार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया है, आप उसकी मदद कैसे करेंगे? तो देखिए, ऐसे में शिक्षक के रूप में हमारा कर्तव्य होगा कि उसकी सहायता की जाए। यह सहयोग कृपांक प्रदान करके या पुनः परीक्षा दिलाकर नहीं, बल्कि उन अवधारणाओं तथा सिद्धांतों का पुनः अध्यापन करके किया जाता है। तो व्यक्तिगत अध्यापन की अभिप्रेरणा के कुछ नकारात्मक तत्व हैं, जिसके कारण इसे सहायता के रूप में नहीं माना जा सकता। करेक्ट आंसर है इसका कठिन अवधारणाओं को पुनः अध्यापन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्थाओं को सर्वोत्तम प्रकार से परिभाषित करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। यह परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक है। यह कथन किसका है? देखिए, बिगी एवं हंट के अनुसार किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाले कारक शब्द है परिवर्तन। ठीक है, परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक होता है। इन परिवर्तनों की निम्न विशेषताएं हैं: शारीरिक विकास, मानसिक विकास, घनिष्ठ तथा व्यक्तिगत मित्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक जिसकी शिक्षा की प्राप्तियां उस स्तर से कम है जिसके वो योग्य है, उसे हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? उसे हम कह सकते हैं पिछड़ा बालक। देखिए, पिछड़ा बालक कक्षा का औसत कार्य नहीं कर पाता है और कक्षा के औसत छात्रों से पीछे रहता है। पिछड़े बालक का मन बुद्धि होना आवश्यक नहीं है। विद्वानों ने इस संदर्भ में कहा है कि पिछड़े बालक वे हैं जो उस गति से आगे बढ़ने में असमर्थ होते हैं जिस गति से उनकी आयु के अधिकांश साथी आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 85 है, उसे वर्गीकृत किया जाएगा। करेक्ट आंसर होगा इसका मंद बुद्धि। देखिए, जिस बालक की बुद्धि लब्धि 80 से 90 के मध्य होती है, वे मंद बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। बुद्धि लब्धि IQ इक्वल टू क्या होता है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को हम कहते हैं सीखना या लर्निंग के रूप में हम जानते हैं। प्रत्येक व्यक्ति नित्य प्रति अपने जीवन में नए अनुभव एकत्र करता है। ये नवीन अनुभव व्यक्ति के व्यवहार में वृद्धि तथा संशोधन करते हैं। सीखना किसी स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना समस्या केंद्रित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये सभी। देखिए, मस्तिष्क मंथन शिक्षण व्यूह रचना, समस्या प्रयोजना, अन्वेषण, खोज, ये तीनों पर आधारित होती है। इस प्रक्रिया में छात्र को एक समस्या दी जाती है और कहा जाता है कि वे वार्तालाप करें और जो भी विचार उनके मस्तिष्क में आए उनको प्रस्तुत करें। इस प्रकार तर्क वितर्क, वाद विवाद द्वारा उनके मस्तिष्क में एक उलझन होती है। इस प्रकार की समस्या समाधान में विचार एवं सुझावों का विश्लेषण, संश्लेषण तथा मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 11 वर्षीय बच्चे से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो अजनबियों के विरुद्ध चिड़चिड़ापन प्रकट करता है, ये कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयास एवं भूल द्वारा सीखने के लिए क्या आवश्यक है? प्रयास एवं भूल द्वारा सीखने के लिए प्रेरणा, बाधक, निरर्थक प्रतिक्रियाएं आवश्यक है, अर्थात ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों में अच्छी आदतें डालने में कैसे सहायक हो सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। एक शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों के समक्ष स्वयं के अनुशासित आचरण को प्रस्तुत करके उन पर अपना प्रभाव डाला जाता है, जो अधिगम के लिए मनोवैज्ञानिक उद्दीपन का कार्य करता है। पुरस्कार की लालसा तथा दंड के भय द्वारा शिक्षार्थी अपनी रुचि अच्छी आदतों के प्रति बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक विकास के पक्ष हैं। तो मानसिक विकास के पक्ष हैं संवेग, बुद्धि और भाषा, मतलब इसका आंसर होगा ये सभी। यह जन्म के ठीक बाद से शुरू होता है और जैसे जैसे समय बीतता है बच्चे का विकास होता है, उनकी जो मानसिक प्रतिक्रियाएं भी बदलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक शिक्षा या नई तालीम का अन्य नाम क्या है? बेसिक शिक्षा या नई तालीम का अन्य नाम होगा वर्धा शिक्षा योजना। महात्मा गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा को महत्वपूर्ण तथा बहुमूल्य माना तथा उनके उन्नयन के लिए इसे वर्धा योजना, नई तालीम, बुनियादी तालीम तथा बेसिक शिक्षा का नाम दिया। 23 अक्टूबर 1937 को नई तालीम की योजना बनाई, जिसे राष्ट्रव्यापी तथा व्यावहारिक रूप देने का प्रयास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में व्यक्तित्व होता है। राइट आंसर है इसका बहिर्मुखी। बहिर्मुखी जिसमें अंतर्मुखी तथा उभयमुखी दोनों गुण पाए जाते हैं।
इस अवस्था में शारीरिक एवं मानसिक विकास में स्थिरता, मानसिक योग्यताओं का विकास, प्रबल जिज्ञासा प्रवृत्ति, वास्तविक जगत से संबंध, आत्मनिर्भरता की भावना, रचनात्मक कार्यों में रुचि, संवेगों पर नियंत्रण आदि गुण पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्यात्मक बालक से संबंधित कौन सा गुण सही नहीं है? करेक्ट आंसर इसका सामाजिक रूप से समयोजित। देखिए, जो सामान्य बालकों से असाधारण रूप से भिन्न होते हैं और जिनका व्यवहार और व्यक्तित्व गंभीर रूप से असामान्य होता है, ये समस्यात्मक बालक कहलाते हैं। विद्वान वर्ट के अनुसार उस बालक को समस्यात्मक बालक कहते हैं जिसकी समाज विरोधी गतिविधियां इतनी अधिक हो जाती है कि उनके प्रति सरकारी कार्यवाही आवश्यक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नवजात अपनी माता के स्पर्श की प्रतिक्रिया में मुस्कुराता है, यह निम्न में से किस प्रक्रिया का उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर है सामाजिक संवेगात्मक। देखिए, क्योंकि बालक में संज्ञानात्मक, जैविक तथा विश्लेषणात्मक प्रक्रिया के उदाहरण नवजात अवस्था में विकसित नहीं होते, संवेगात्मक विकास की स्थिति का लगभग पूर्ण विकास उसके 2 वर्ष की आयु तक संपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों की अभिवृद्धि एवं विकास में अभिवृद्धि शब्द बालकों के व्यक्तित्व के किस पक्ष से संबंधित होते हैं? इसका करेक्ट आंसर है बी। बालकों की जो बाल्यावस्था मानव जीवन का एक ऐसा स्वर्णिम समय है जिसमें उसका सर्वांगीण विकास होता है। फ्रायड यद्यपि यह मानते हैं कि बालक का विकास 5 वर्ष तक हो सकता है, लेकिन बाल्यावस्था में विकास की यह संपूर्णता गति प्राप्त करती है और एक परिपक्व व्यक्ति के निर्माण की ओर अग्रसर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बालक में अधिगम अक्षमता का संबंध संवेदन तथा गामक तंत्र में आए दोष से है तो किस प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है? तो करेक्ट आंसर इसका स्ट्रॉस लैटिनेन ने क्रिकसैंक परसेप्चुअल मोटर प्रोग्राम पहला संस्करण प्रकाशित किया। मनोचिकित्सा के आधार पर सीखने की अक्षमता को दूर करने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम किंडरगार्टन का प्रारंभ किया था? इसका करेक्ट आंसर है फ्रेडरिक फ्रोबेल ने। उन्होंने किंडरगार्टन की संकल्पना दी। उन्होंने बालक की तुलना पौधे से करके स्व विकास की बात कही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक में मानसिक मंदन की वजह से यह हो सकता है? करेक्ट आंसर है इसका ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम अक्षमता किन कारणों से होती है? इसका भी करेक्ट आंसर है ये सभी, वंशानुगत कारणों, शारीरिक कारणों से और वातावरण संबंधी कारणों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की नवीनतम पाठ्य चर्चा की रूपरेखा अस्तित्व में आई? तो इसका करेक्ट आंसर है वर्ष 2005 में। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा पाठ्य पुस्तकों और भारत में विद्यालयों के लिए शिक्षण पद्धतियों के संदर्भ में एक दिशा निर्देशक के रूप में कार्य करता है। नवीनतम पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 22 भाषाओं में अनुदित किया गया और 17 राज्यों में पाठ्यक्रम में परिवर्तन किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को डैश उनके व्यवहार के चिन्हों जैसे तनाव, बेचैनी और हकलाने से जाना जा सकता है? तो संवेगों से करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 वर्ष का बच्चा पहली बार चिड़ियाघर में ऊँट को देखकर कहता है घोड़ा, यह उदाहरण है? तो करेक्ट आंसर होगा समावेशीकरण का। देखिए, समावेशीकरण यह अनुकूलन की क्रिया के प्रभाव से कोई भी बालक आत्मसात करने के माध्यम से नई जानकारियों का अनुभव लेते हैं। जब कोई बच्चा किसी ऊँट को देखकर उसे घोड़ा बताता है तथा किसी बिल्ली को देखकर कुत्ता बताए तो ऐसे में संज्ञानात्मक योजना का समावेशीकरण की प्रक्रिया का प्रभाव परिलक्षित होता है। जैसे जैसे लोग नई चीज़ों का सामना करते हैं और इन अनुभवों की व्याख्या करते हैं, वे अपने आसपास के वातावरण के बारे में मौजूदा विचारों के लिए छोटे तथा बड़े दोनों का संयोजन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षक की भूमिका के संबंध में सही है? तो इसका करेक्ट आंसर है शिक्षक का विद्यार्थियों के प्रति मित्रवत दृष्टिकोण होना चाहिए। पूर्व में होने वाली शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक अपने विद्यार्थियों से दूरी बनाकर रखने में तथा आलोचना करने में शिक्षण की गुणवत्ता मानते थे। कुछ विशिष्ट वर्ग के अच्छे विद्यार्थियों पर विशेष अनुकंपा का प्रदर्शन शिक्षक का गुण माना जाता था। ये परिस्थितियाँ आज अगर देखें तो बिल्कुल भी बदल चुकी हैं। शिक्षण प्रक्रिया में समस्याग्रस्त छात्र पर विशेष ध्यान दिया जाता है ताकि अधिगम क्रिया सुचारू ढंग से चल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 12 वर्षीय बालक के सामाजिक विकास के लिए सर्वोत्तम स्थान है? उसका सी, खेल का मैदान। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष की वयः संधि तक चलती है, अतः सामाजिक आचार व्यवहार
संगठन आदि के संबंध में उसका ज्ञान अपने साथियों द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकादमिक उत्कृष्टता की मांग कि इस दौर में विद्यालयों में खेलकूद का समावेश है। करेक्ट आंसर है इसका डी, व्यक्ति विशेष के समन्वित विकास हेतु आवश्यक। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है के सिद्धांत पर ऐसी योजनाएं बनाई गई हैं जिसके शैक्षणिक वातावरण सौहार्दपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है सांकेतिक भाषा। देखिए, ब्रेल लिपि दोनों आँखों से विकलांग के अक्षर से संबंधित लिपि है जो लुइस ब्रेल द्वारा प्रतिपादित की गई है। सांकेतिक भाषा मूक बधिर के लिए प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, सरल। देखिए, जिसमें तानाशाही के तत्व का अभाव होना चाहिए। अधिगम के विभिन्न सिद्धांतों में शिक्षक छात्र संबंध को मित्रतापूर्ण तथा सहयोगी स्वरूप में होने की मांग की जाती है, जिससे बालक का सामाजिक, संवेदनात्मक तथा मानसिक विकास पूर्ण ढंग से किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपने छात्रों को सीखने के लिए कैसे अभिप्रेरित करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, जिज्ञासा जगाकर। देखिए, सीखना संबंधी सिद्धांत में जिज्ञासा एक ऐसा तत्व है जिससे नवीन तथ्यों तथा ज्ञान की खोज की जाती है। यह प्रायोगिक तथा विश्लेषणात्मक तर्क के रूप में प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम किलपैट्रिक को शिक्षण की किस विधि में योगदान के लिए जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रोजेक्ट विधि। एक प्रोजेक्ट पद्धति के वातावरण में छात्रों को अपनी इंद्रियों के माध्यम से अपने वातावरण का पता लगाने और अनुभव करने की अनुमति दी जानी चाहिए। अर्थात इसके द्वारा व्यक्तिगत हितों के माध्यम से स्वयं को सीखने के लिए निर्देशित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार बच्चा कब मूर्त चीज़ों के लिए ज़्यादा तार्किक लेकिन अमूर्त विचारों का अभाव की अवस्था में पाया जाता है? तो करेक्ट आंसर इसका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो ये थे आपके सीजी टेट 2019 के बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चंस। पहले भी हमने 2022 के बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखिए। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।